जो मल्लिका है वो माँ पार्वती है, और जो अर्जुन है, जो तेज है, वो भगवान शिव का है। हाँ। हेलो, नमस्ते। वेलकम टू रिवैम्प बाय अवनी। तो आज हम इस सावन के शुभ महीने में हम फिर एक बार एक और एपिसोड लेकर आए हैं। आज हम फिर से हेमेंद्र जी को बुला रहे हैं। तो नमस्कार हेमेंद्र जी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार अवनीत जी। ऐसे कौन से ज्योतिर्लिंग पे आज हम चर्चा करेंगे और क्या महत्व है उस ज्योतिर्लिंग का हमारी लाइफ में। जी, तो जैसा हमने पहले सोमनाथ की बात की थी, जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है जिसको उपाधि दी गई, वो श्री शैलम मल्लिकार्जुन की उपाधि दी गई है, जो कि श्री शैलम पर्वत पे विद्यमान है। तो ये जो कहानी है, ये भी आपने सुनी होगी, जब भगवान कार्तिकेयन और भगवान गणेश के बीच में एक प्रकार का कंपटीशन होता है कि किसकी पूजा पहले हो। राइट, तो उसमें उसमें जब आप कार्तिकेयन जो है वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो नाराज होकर वहां से क्रौंच पर्वत पे चले जाते हैं। तो उनको मनाने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती, बिकॉज माँ पार्वती बहुत व्याकुल हो जाती है पुत्र वियोग में, और वो चाहती है कि उनसे मिलके आए। तो जो भगवान शिव और माँ पार्वती हैं वो वहां पे श्री शैलम पर्वत में जाकर के विद्यमान हो जाते हैं, लेकिन कार्तिकेयन जो है वो वहां पे आने से, वहां से मतलब कैलाश पे आने से मना कर देते हैं। उनका जो वैराग्य था वो काफी दृढ़ हो जाता है, तो उन्होंने वहीं पे रहने का निश्चय कर लिया। तो जो ये यहाँ पर जो भगवान शिव हैं और माँ पार्वती हैं, जो मल्लिका है वो माँ पार्वती है, और जो अर्जुन है, जो तेज है, वो भगवान शिव का है। और यहाँ पे भगवान शिव की मल्लिका के फूल से पूजा की जाती है। जो चमेली का फूल है, जो व्हाइट कलर का, श्वेत कलर का एक पुष्प होता है, उससे यहाँ पे भगवान अर्जुन, मल्लिका अर्जुन की जो पूजा की जाती है। और यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, माँ ब्रह्मारंबा जो है यहाँ पे स्वयं विराजमान है। तो ये शिव और शक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। और जो हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें, तो जो मल्लिका अर्जुन है उसको मैं लिब्रा से लेता हूँ, क्योंकि स्वयं माँ पार्वती और भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। और भगवान शिव जो है, मल्लिका के फूलों से जब उनकी पूजा होती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कई लोग मल्लिकार्जुन को वर्गो से भी कनेक्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो लॉजिकल केस, क्योंकि वहां पे जो कार्तिकेयन है वो नाराज होकर चले गए थे, इसलिए वर्गो इज एग्जैक्टली। बट जो स्वयं माँ पार्वती और शिव जहाँ पे विराजमान है, तो वहां पे लिब्रा तो बनता ही है, मतलब एज अ प्राइमरी कारका ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो Right. ये स्टोरी है हमारी मल्लिकार्जुन की। और अगर आपका लिब्रा एफ्लिक्शन में आ जाए, या फिर वर्गो एफ्लिक्शन में आ जाए, या लियो में प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर श्री शैलम पर्वत में जाके भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करिए, माँ ब्रह्मा जी के दर्शन करिए। ओ, तो हम्म। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि शिव शैलम के दर्शन करने अच्छे माने जाते हैं जब लिब्रा अफ्लिक्शन में जाए या वर्गो या इवन लियो भी अफ्लिक्शन में जाए। तो कोई एक ऐसा दिन है या कोई ऐसे पर्टिकुलर दिन है जब इनके दर्शन करने हमारे लिए और ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट करके बोलूं, तो मार्गशीर्ष मास में जब भी आर्द्रा नक्षत्र हो, तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करने आपके कई जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। तो इस दिन जरूर दर्शन करिए भगवान शिव और माँ पार्वती के। जी। और अगर कई लोग उस दिन में ना जा पाए तो कोई ऐसी चीज जो वो लोग कर सकते हैं उस दिन, कोई खास चीज जो की जा सकती है। देखिए, जब भक्ति मार्ग की बात होती है तो कोई दिन, कोई तिथि इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। जी। तो भक्ति मार्ग में आप कभी भी भगवान शिव के जाके दर्शन करिए। सिंस हम बात कर रहे हैं एफ्लिक्शन में कोई प्लैनेट आ जाए या कोई पर्टिकुलर टाइप की रेमेडी की जाए, तो उसके हम्म। लिए हम एक पर्टिकुलर तिथि या महीने की या स्थान की बात कर देते हैं। लेकिन जो शिव जो तत्व है, जब हम आप शिव तत्व को समझ जाते हैं, तो आप बिल्कुल आप मुद्रा में ही जाकर के, योग मुद्रा में ही जाकर के भगवान शिव को ध्यान कर लीजिए। आपको भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे। तो उसके लिए कोई तिथि, कोई समय, कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। चलते हैं। नमस्कार हेमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और इतना समय निकालकर हमें इतनी गूढ़ रहस्य बताए आपने, जिनसे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं सभी लोग जो भी इसको समझ पाए, इसके बारे में अच्छे से जान पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अवनी जी। और अभी आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी देर हमें सुना। तो प्लीज डू कमेंट और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज भेज दीजिए।